देश की वित्त मंत्री सत्ता की चरण पादुकाओं में बैठी हुई दिखाई देती हैं, जिनके पास ना नीयत है और ना ही कोई नीति। भारत में सत्ता को पाने के लिए राजनीतिक दल जिस तरह से रेवड़ियां बांट रहे हैं, वो दूसरे दुनिया के किसी अन्य देश में ऐसा नहीं मिलेगा देखने के लिए। देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण डूबती हुई सियासत के जहाज की पतवार हाथ में लेना है। महत्वपूर्ण हो गया है, यानी कि सियासत की कुर्सी बनी रहे, देश चाहे डूब जाए। देश में 7 लाख करोड़ से ऊपर का राजस्व मुफ्त की योजनाओं में जा रहा है, केवल महिला वोटरों को रिझाने के लिए। मध्य प्रदेश में लाडली बहन 1000 रुपये प्रति माह, यानी कि 1 करोड़ लाभार्थियों को दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में लाडली बहिना 1500 रुपया, 2.3 करोड़ को। झारखंड में 1000 रुपया प्रति माह। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी 2100 रुपया प्रति माह। छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन 1000 रुपया प्रति माह, 70 लाख महिलाओं के लिए। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना 2500 रुपया प्रति माह। तमिलनाडु में मुफ्त बस यात्रा 2021 से चल रही है महिलाओं के लिए। कर्नाटका में शक्ति योजना, तेलंगाना में महालक्ष्मी योजना, पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा भंडार 3000 रुपया प्रति माह, हिमाचल में 1500 रुपया प्रति माह महिलाओं के लिए। आखिर ये पैसा कहाँ से आ रहा है और किस लिए बांटा जा रहा है? जिन महिलाओं को आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर करने की बात हो रही है, उन्हें एलपीजी गैस नहीं मिल रही, खाना बनाने वाले तेल की शॉर्टेज आ रही है। क्रूड ऑयल महंगा होने के कारण दूध, सब्जी, भाजी सबकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। शहरों में डिलीवरी नेटवर्क से लेकर के एटीएम रीफिलिंग तक संकट गहरा गया है। वित्त मंत्री को मुफ्त की रेवड़ियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। राष्ट्रवाद की आड़ में जातिवाद फैलाने के लिए 13,000 करोड़ में जनगणना का बजट घोषित किया गया है। एनआरसी पर 3,900 करोड़ रुपए खर्च किया जा चुका है। एसआईआर और सीईए पर सरकार खर्च हुए पैसे का विवरण देने के लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा क्या नौबत आ गई कि सब कुछ अभी करना है, जब देश के सामने बड़ा संकट खड़ा है। और ऐसे दौर में जिन अध्यापकों से यह करवाया जा रहा है, उससे जो शिक्षा का नुकसान होगा वो अधिक होगा या सियासत का लाभ, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। और ऐसे दौर में देश के 2 लोगों की जिम्मेवारी तय होती है, एक देश के वित्त मंत्री और दूसरे देश के विदेश मंत्री। अब ये संयोग कहें या विडंबना, हमारे देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों ही जेएनयू की प्रोडक्शन है, और दोनों के राजनीतिक सफर में एक समानता यह है कि दोनों ही जेएनयू के फ्री थिंकर्स ग्रुप से प्रभावित रहे अपने छात्र जीवन में, जिन्होंने हमेशा कम्युनिस्ट विचारधारा का विरोध किया और आज उसी मूल विचार का सामना करना पड़ रहा है जिसे भारत ने अडॉप्ट किया है। वह है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। उनसे यह अपेक्षा रखना कि वह समाज के प्रति संवेदनशील होंगे और सामान्य मध्यवर्ग की तस्वीर उनके जहन में होगी, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। मिडिल ईस्ट के मध्य चल रहे अस्थिरता के माहौल में हमारी विदेश नीति कहाँ है? यह आर्थिक अस्थिरता एक रात में तो उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन हमारी विदेश नीति राष्ट्र हित में असफल हुई है और इसके लिए विदेश मंत्री की जवाबदेही को नकारा नहीं जा सकता। हमारी इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, आयात या निर्यात से अधिक है। भारत केवल एक ट्रेडिंग सेंटर बन के रह गया है। दूसरे राष्ट्रों के लिए हमारे देश के दरवाजे खोलने की जिम्मेदारी भारतीय विदेश नीति पर थी, पर भारतीयों के लिए निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट की जिम्मेवारी भी विदेश मंत्रालय पर थी। हम बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी केवल सर्विस सेक्टर को ही प्रगति मानकर उन्नति समझते रहे। प्रोडक्शन की तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया और प्रोडक्शन के नाम पर केवल यहाँ असेंबलिंग होती है और उसी को ही श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत के जुमलों से देशवासियों को ठगा जा रहा है। और आज यही कारण है कि हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार सीमित होकर रह गया है। कृषि प्रधान देश को राजनीतिक स्वार्थों ने कमजोर किया है। कभी चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध कर दिया गया, कभी सेब के इंपोर्ट को खोल दिया गया,
कभी ड्यूटी बढ़ा दी गई तो कभी ड्यूटी घटा दी गई, कभी प्राकृतिक खेती तो कभी सस्टेनेबल खेती की बातें करके प्रोडक्शन को विदेशी ताकतों ने प्रभावित किया है। इस तरह के माहौल में विदेशी व्यापारियों ने भारत के बाजार से मुंह मोड़ लिया और भारतीयों को मिलने वाले अवसरों को खत्म कर दिया गया। आज भारत से ज़्यादा एक्सपोर्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश कर रहा है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में विदेश मंत्री ने भारत को क्यों अवगत नहीं करवाया, ये भारत सरकार को अपने राजनीतिक हित देखते हुए देश को बताना चाहिए। अमृत काल में ही हम कंगाल कर बैठे हैं। हालात इस दौर पर आकर खड़े हो गए हैं कि देश से बाहर एक्सपोर्ट हो नहीं रहा और इंपोर्ट करने की ताकत हम आर्थिक तौर पर खोते जा रहे हैं। जो मित्र देश हमारे नेताओं की शहादतों के कारण सर झुकाए खड़े थे, आज उनसे संबंध खराब हो रहे हैं। अर्थव्यवस्था के साथ राजनीति नहीं हो सकती, इसका विरोध करना चाहिए। देश के सामने जो चुनौती खड़ी हो गई है, इस चुनौती में महामानव के गुजराती मित्र कहाँ हैं? दीवान टोडरमल, भामाशाह क्यों नहीं दिखाई दे रहे? आखिर वो कहाँ हैं? कहीं वो आपदा में अवसर तो नहीं तलाश रहे? भारत की जनता को जवाब देना होगा। ये देश किसी की विरासत नहीं है। राहत इंदौरी जी का एक बड़ा मशहूर शेर है, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, कोई जातीय मकान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है इस मुल्क की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। नमस्कार।